हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एटम को सिंबल किस तरह से असाइन करते हैं। तो एटम का जो सिंबल होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हमारे पास क्लोरीन है तो हम उसके लिए सिंबल लिखेंगे Cl। सपोज हमारे पास सोडियम है तो सिंबल लिखेंगे हम Na। तो ये एटम का सिंबल हो गया। और नीचे ये जो बच्चा दिखाया है जेड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, नीचे वाली साइड जो लिखा जाता है उसको हम इसका क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? सबस्क्रिप्ट में। उसके बाद ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसके मास नंबर को। जैसे हमारे पास जो सोडियम है उसका मास नंबर कितना होता है? 23। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर कितना है? 23। इसी तरह से अगर हमें क्लोरीन का असाइन करना हो तो क्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर कितना होता है? 35। तो ये हमारे पास किसका सिंबल हो जाएगा? क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने जो बात की ये जेड, तो देखो यहाँ हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही बच्चों उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है टोटल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज के। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो अगर एटॉमिक नंबर किसी का पता चल गया, एटॉमिक नंबर पता है तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे और हमें दूसरी चीज हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। उसके बाद ए जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। ठीक है, ए। तो ए किसके बराबर होता है? ए मास नंबर है। मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? तो बच्चों मास न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम को, प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के सम को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और जितना बच्चों मास नंबर होता है, मास नंबर है जितना उतना मास नंबर किसका सम है? प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे यहाँ आपको बताया गया है कि एक एटम है और उसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स है और 35 क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ आपको गिवन में दो चीजें बताई गई, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया और दूसरा आपको यहाँ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि आपको एक तो बताया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसमें है 29 और दूसरी चीज है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए गए हैं कितने? 35। अब हमें क्या निकालना है? एक तो निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, ये निकालना है। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को बच्चों हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पता है तो प्रोटॉन्स पता चल गए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे और वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने आएंगे, क्योंकि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने? 29। तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 29 और यही इसका क्या होगा? यही इसका एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद हमें निकालना है मास नंबर। तो मास नंबर ए जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ हमारे पास प्रोटॉन्स हमें पता चले हैं कितने हैं? 29 है। ओके, और फिर नेक्स्ट हमें जो न्यूट्रॉन्स है वो हमें दिए गए हैं कितने हैं? 35। तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मास नंबर। तो अगर आपको उन्होंने कहा कंप्लीट सिंबल असाइन करो, तो जो बच्चों 29 एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कॉपर का।
तो आपको ना फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो लर्न ही होने चाहिए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, कॉपर एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 29 और मास नंबर कितना है 64। तो ये हमारे पास इसका सिंबल हो जाएगा। इसके सबस्क्रिप्ट में हमने किसको लिख दिया, एटॉमिक नंबर को, और सुपरस्क्रिप्ट में हमने किसको लिख दिया, मास नंबर। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप दिखाए गए हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 3 है, 2 है, 1 है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होगा, लेकिन मास नंबर एक का 1, एक का 2, एक का 3। तो जिसका मास नंबर 1 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। तो नेचुरल वे में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, नेचुरल अबंडेंस, यहाँ जो परसेंटेज लिखी इसकी अबंडेंस लिखी हुई है कि नेचर में कितना पाया जाता है, तो 99.985% जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटियम की फॉर्म में पाया जाता है। इसे आप ज्यादातर जो याद रखते हो 1H1 के हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। लेकिन दूसरा ये है ड्यूटेरियम, जो आप सुनते हो हैवी वाटर। तो हैवी वाटर में कौन सा आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास नंबर बच्चों कितना होता है, 2। ठीक है, उसी तरह से थर्ड जो है वो है ट्रिटियम। ट्रिटियम का को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मास नंबर कितना होता है, 3। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनमें इक्वल है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। लेकिन जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है, इसमें न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। तो पहले वाले केस में अगर हम प्रोटियम की बात करें उसमें 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम की बात करें तो उसमें 1 न्यूट्रॉन है, और अगर हम ट्रिटियम की बात करें तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, उसमें बच्चों 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आइसोटोप में बेसिकली क्या चीज होती है, आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो बच्चों यहाँ कार्बन के आइसोटोप दिखाए गए हैं। तो कार्बन के भी कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। एटॉमिक नंबर बच्चों यहाँ सेम है 6, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, 12 है, 13 है, 14 है। तो डिफरेंस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे 6, प्रोटॉन सेम होंगे 6, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट केस में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 6 आएंगे, सेकंड केस में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8। तो किस चीज का डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। इसी तरह से यहाँ बच्चों क्लोरीन के दिखाए गए, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एक का 35 है, दूसरे का 37। तो इसमें अगर हम न्यूट्रॉन्स काउंट करें तो इसमें हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, और इसमें काउंट करें तो इसमें हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है, इसमें बच्चों हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दिखाया गया है ये है आइसोबार। आइसोबार बच्चों हम किसे कहते हैं, आइसोबार टर्म जो यूज की जाती है अगर डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन उनका मास कैसा है, सेम है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने तो ये कहा था ना कि डिफरेंट एलिमेंट का मास सेम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ ये दिखाया है, यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, Z है, Z+1 है, Z+2, लेकिन मास नंबर तीनों केसेस में कितना है, मास नंबर है A। तो मास नंबर इक्वल है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो बच्चों इसका एग्जांपल है आर्गोन है, पोटेशियम है और कैल्शियम। इनके मास नंबर सबके देखो कितना है, 40, लेकिन एटॉमिक नंबर, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। तो इनके मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद आगे चलें तो अब हम बात कर रहे थे आइसोटोन की। आइसोटोन बच्चों क्या होते हैं, आइसोटोन एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हम न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। जैसे ये डिफरेंट एटम्स दिखा रखे हैं, ऑक्सीजन है, इसका मास नंबर है 16 और एटॉमिक नंबर कितना है
8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 8। इसी तरह से नाइट्रोजन में भी आ गए, ऑक्सीजन में भी आ गए। तो ये वो एटम्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स सेम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो बात है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किसे कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम किन्हें कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चों वो स्पीसीज होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमारे पास कोई आयन है या न्यूट्रल एटम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो हम उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब न्यूट्रल में तो आपको पता ही है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस आयनिक फॉर्म में है, पॉजिटिव आयन है या बच्चों वो नेगेटिव आयन है, तो हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो उसका चार्ज है, अगर कैटायन है तो हम उसके चार्ज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर एनायन है तो हम उसके चार्ज को ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखूं, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं किसके अंदर, आयन के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, अगर वो आयन कैटायन है, अगर वो आयन क्या है, कैटायन है, तो जो भी उसका एटॉमिक नंबर है Z, उसमें अगर वो कैटायन है तो सॉरी आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कैटायन है तो आपको उसका जो चार्ज है, जो उसका चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन, ये आपको क्या करना है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर वो सब्सटेंस एनायन है तो आपको उसका चार्ज क्या करना है, ऐड करना है। एनायन के चार्ज को ऐड करोगे और कैटायन के चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे एटॉमिक नंबर में से, तब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आयन के अंदर। जैसे अब हम बात करें ऑक्सीजन की, O2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर O के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 8। ठीक है, अब ये एनायन है और एनायन पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, तो इसके चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आ गए, ये बच्चे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, चार्ज कितना है, -1, ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह से ये तो न्यूट्रल ही है, इसका एटॉमिक नंबर 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सोडियम है, कैटायन है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, लेकिन कैटायन है, +1 चार्ज है, तो आपको 1 क्या करना है, माइनस करना है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे बच्चों चार्ज कितना है, +2, एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप 12 में से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो कुछ एक बात याद रखो, जब एक एटम से उसका आयन बनता है ना तो प्रोटॉन्स में चेंज आता है, ना ही न्यूट्रॉन्स में चेंज आता है, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है। और तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, और जो बच्चे प्रदीप्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो आप इसकी प्रॉब्लम्स को ट्राई करें। और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो बच्चों आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे ड्रॉबैक्स क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की। ओके, थैंक यू।